गुड इवनिंग, जय माता रानी आप सभी को। हम लोग संधि पढ़ रहे थे और उसके अगले वीडियो में अभी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम अयादि संधि पढ़ रहे थे और उसका एक नियम हमने पढ़ लिया था। आज हम अगले नियम के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, कल पिछले वीडियो में हमने ये नियम पढ़ा था, ए के साथ अन्य स्वर बराबर अय। अब अगला नियम है ए के साथ अन्य स्वर। अन्य स्वर कोई भी हो सकता है, बस ए नहीं होना चाहिए। तो हमारा उत्तर होगा आय। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द होता है गए प्लस अक, एक होता है गए प्लस इका। तो ये ग के बाद ए है और ए के बाद अ है। नियम एक बार सभी नियम को देख लें। ए प्लस अन्य बराबर आय। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आय। य में इसकी मात्रा लग जाएगी, ई की, आई हो जाएगा। और यहाँ पर आय हो जाएगा। कैसे? चलो इसको हम एक बार पढ़ के देखते हैं आराम से। तो गए प्लस अक, पहले इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ग के बाद ए की मात्रा, ए की मात्रा के बाद अ और पीछे बचा क। हमें इनकी संधि करनी है। ए प्लस अ बराबर होगा आय। जब हमने ग में से मात्रा निकाली तो ये ग आधा पड़ गया। अब ग के बाद बचा है आ, फिर य, फिर क। तो गायक इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ग के बाद आय प्रकट हो जाएगा, आय की ध्वनि, गायक। इसी तरह अगला हमारा शब्द था गायिका। देखिए, गए प्लस इका, तो वहीं समान फॉर्मूला सूत्र लागू होगा। ग में से मात्रा निकाली, ग आधा पड़ गया। अब बचा है ए प्लस ई, इनमें होनी है संधि और पीछे लिखा है का। तो ए और ई मिलकर क्या होंगे? जब ए और अन्य स्वर मिलकर ये आ य ऐसे बनते हैं, और य में कौन सी मात्रा लगती है? जो प्लस के बाद में हो, यानी कि ये ई की मात्रा। तो ऐसे हो जाएगी। अब य आधा नहीं रहा, यहाँ पर य को हम पूरा कर देते हैं। ग के बाद बचा आ ई और फिर बचा का। तो ग के बाद आ है, तो ग का हो जाएगा गा। फिर बचा था ई और फिर बचा था का। तो गए प्लस इका बराबर गायिका हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी भी शब्द में अय, जब ये ध्वनि आए या आय ये ध्वनि आए, तो हमें इसको अयादि संधि ही समझना है। और इसके अलावा आगे के जो दो है वो है अब और आव। हमारा नियम ये आ ये वाला चल रहा है। वैसे ये हलंत में आते हैं, आधे आते हैं, इसका आप ध्यान रखें थोड़ा। नियम में आधा लिखा हुआ है, बस ये कह रहा हूँ। बाकी ध्वनि तो पूरी होती है। आगे जो मात्रा लगी होती है, यह के बाद जो मात्रा लगी हुई होती है, उसको हम संधि विच्छेद के समय यूज कर सकते हैं, करते हैं। अब जैसे देखिए, संधि विच्छेद करके देखिए। एक शब्द है, अभी हमने गायक और गायिका पढ़ा, उसी तरह एक शब्द है नायक। इसका संधि विच्छेद करते हैं। हाँ, तो हमारा शब्द है नायक। इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो यहाँ पर न के बाद आय की ध्वनि है। कैसे? न आधा, उसके बाद आय की ध्वनि, और उसके बाद है क। जब आ य है, य में अ की मात्रा है, तो फिर आय अगर ये ध्वनि प्रकट हो रही है तो अयादि संधि ही होगी।
और अयादि संधि का दूसरा नियम ही होगा, क्योंकि अय, आय, अव, आव। दूसरा नियम क्या है? ए प्लस अन्य स्वर, ये है अयादि संधि। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, ए प्लस अन्य स्वर। तो ये ए की मात्रा किस पर आएगी? खैर अभी किसी पर भी नहीं लिखते हैं, अभी इसको अलग अलग लिखते हैं सिर्फ। ये रही ए की मात्रा, और उसके बाद अन्य स्वर कौन सा? जो य में मात्रा लगी हुई है, य में अ की मात्रा लगी हुई है। बस ये हो गया संधि विच्छेद। न के बाद ए है तो हम यहाँ पर कर देंगे न, उसके बाद अ और क है तो ये रहा अ और क। ये हो गया इसका संधि विच्छेद, न प्लस अक बराबर नायक। अब देखिए, जैसे ये शब्द है नायिका, न के बाद आ य, उसके बाद ई, फिर का। जैसे न के बाद कौन सी ध्वनि है? आय, आई की, और फिर का। अब चाहे आ य हो, चाहे आ या हो, आई, आई, आयु, आयु, कोई भी हो, बस आय की ध्वनि प्रकट होनी चाहिए। यह पर कोई भी मात्रा हो सकती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पर जो मात्रा होगी वो हम संधि विच्छेद करते समय उसको प्लस के बाद लगा देंगे। कैसे? न प्लस आ, न के बाद आ यह है तो न के बाद क्या होगा? या तो क्या ए होगा, और ए के बाद कोई अन्य स्वर होगा। अन्य स्वर कौन सा? य पर कौन सी मात्रा है? देखिए य पर छोटी ई की मात्रा है, तो हम यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लिख देंगे, और उसके बाद है का। अब बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर न आधा था, क्योंकि न में से मात्रा निकाल चुके थे। न के बाद आ ई है तो ए प्लस ई होगा। आ य होता तो ए प्लस अ होता। न ए बराबर न, फिर ई, ये रहा ई, और फिर रहा ये का। तो न प्लस इका बराबर नायिका। अब एक और शब्द है गायन। वही सेम रूल लागू होगा, ग के बाद आय, फिर न। य में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा, इसको ध्यान रखना बस। तो आय, ग के बाद आय है तो ऐसे होगा, ग के बाद ए प्लस कोई अन्य स्वर होगा। अन्य स्वर कौन सा? जो य में मात्रा लगी हुई, य में अ की मात्रा, और फिर न। बस ये आपका उत्तर हो गया। ग ए बराबर गए, फिर अ और न, तो ये रहा अ, ये रहा न। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अयादि संधि का ये दूसरा नियम समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसका अगला नियम, तीसरा नियम पढ़ेंगे, जो कि है ओ प्लस अन्य स्वर बराबर अव की ध्वनि। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम इस नियम को पढ़ लेंगे, ओ प्लस अन्य स्वर वाले को। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो को भी यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, और अगले वीडियो में अगला नियम पढ़ेंगे।